नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग में। श्री राम शबरी से भेंट कर शबरी का अंतिम संस्कार कर पहुँच गए हैं किष्किंधा और अब उनकी होने वाली है अपने सखा सुग्रीव से भेंट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच ततः स लक्ष्मणो रामः शनैः पंपा सरस्तटम् आगत्य सरसां श्रेष्ठं दृष्ट्वा विस्मयमाययौ क्रोशमात्रं सुविस्तीर्णमगाधामलशम्बरम् उत्फुल्लाम्बुजकल्हारकुमुदोत्पलमण्डितम् हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रवाकादिशोभितं जलकुक्कुटको यष्टिक्रौञ्चनादोपनादितं नानापुष्पलताकीर्णं नानाफलसमावृतं सतां मनः स्वच्छजलं पद्मकिञ्जकल्कवासितं तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वाश्रमहरं विभुः सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथाययौ ऋष्यमुखगिरेः पार्श्वे गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ धनुर्बाणकरौ दान्तौ जटावल्कलमण्डितौ पश्यन्तौ विविधान् वृक्षान् गिरेः शोभां सुविक्रमौ सुग्रीवस्तु गिरेर्मूर्ध्नि चतुर्भिः सह वानरैः स्थित्वा ददर्श तौ यान्तावारुरोह गिरेह शिरः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कल्हार, कुमुद और उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और जल कुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रौंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केशर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और फिर उसके किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए ऋष्यमुख पर्वत की बगल में चल रहे थे, उस समय अपने 4 मंत्रियों के सहित गिर शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें उधर जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। भयादाह हनुमंतम कौतौ वीरवरौ सखे गच्छ जानीहि भद्रम ते वटुर्भूत्वा द्विजाकृतिः वालिना प्रेषितौ किं वा मां हन्तुं समुपागतौ ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः यदि तौ दुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयं तथेति वटुरूपेण
हनुमान् समुपागतः विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमब्रवीत्। कौ युवां पुरुषव्याघ्रौ युवानौ वीरसम्मतौ द्योतयन्तौ दिशः सर्वाः प्रभया भास्कराविव। युवां त्रैलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम। युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतु जगन्मयौ मायया मानुषाकारौ चरन्ताविव लीलया। भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च अवतीर्णाविह परौ चरन्तौ क्षत्रिया कृति। जगत्स्थितिलयौ सर्गं लीलया कर्तुमुद्यतौ स्वतन्त्रौ प्रेरकौ सर्वहृदयस्थाविहेश्वरौ नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे मतिः। तो फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोले कि मित्र देखो ये दो वीरवर कौन हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर ये मालूम तो करो, तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का अभिप्राय पता करो। ऐसा न हो वे वाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आ रहे हो। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब हनुमान जी सुग्रीव से जो आज्ञा कह ब्रह्मचारी का वेश बनाकर रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार कर बोले, हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवावस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं। अहो अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले, संसार के कारणभूत, जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं। आप मानो पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। श्री रामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं वटुरूपिणं शब्दशास्त्रमशेषेण श्रुतं नूनमनेकधा। अनेन भाषितं कृत्स्नं न किञ्चेदपशब्दितं। ततः प्राह हनुमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः। अहं दाशरथी रामस्वयं मे लक्ष्मणो अनुजः। सीतया भार्यया सार्धं पितुर्वचन गौरवात्। आगतस्तत्र विपिने स्थितो अहं दण्डके द्विज। तत्र भार्या हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम। तामन्वेष्टुमिहायातौ त्वं को वा कस्य वा वद। सुग्रीवो नाम राजायो वानराणां महामतिः। चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्धं गिरिमूर्धनि तिष्ठति। भ्राता कनीयान् सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः। तेन निष्कासितो भार्या हृता तस्येह वालिना। तद्भयादृश्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः।
अहं सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते हनुमान् नाम विख्यातो ह्याञ्जनी गर्भसम्भवः तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति इदानीमेव गच्छामः आगच्छ यदि रोचते। तो अब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। तदनंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। अब उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? तब फिर ब्रह्मचारी बने हुए हनुमान जी बोले कि महामते सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट चित्त वाली के छोटे भाई हैं। उस वाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है, अतः उसके भय से वे इस प्रकार ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी मैं आपको उनके पास ले चलूँ। श्री राम उवाच अहमप्यागतस्तेन सख्यं कर्तुं कपीश्वर सख्युस्तस्यापि यत्कार्यं तत्करिष्याम्य संशयम्। हनुमान् स्वस्वरूपेण स्थितो रामम् अथ ब्रवीत् आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिर्वालिनो भयात् तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः उत्पपात गिरेर्मूर्ध्नि क्षणादेव महाकपिः वृक्षच्छायां समाश्रित्य स्थितौ तौ रामलक्ष्मणौ। हनुमानपि सुग्रीवमुपगम्य कृताञ्जलिः वेतुते भयमायातु राजन् श्रीरामलक्ष्मणौ। शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया अग्निं साक्ष्येणमारोप्य तेन सख्यं द्रुतं कुरु। ततो अतिहर्षात् सुग्रीवः समागम्य रघूत्तमं वृक्षशाखां स्वयं छित्त्वा विष्टराय ददौ मुदा। हनुमान् लक्ष्मणायादात् सुग्रीवाय च लक्ष्मणः हर्षेण महताविष्टाः सर्व एवावत स्थिरे। लक्ष्मणस्त्वब्रवीत् सर्वं रामवृत्तान्तमादितः वनवासाभिगमनं सीतां हरणमेव च। हनुमान जी की बात सुन के अब श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए ही आया हूँ। उन मित्रवर का भी जो कुछ कार्य होगा वह मैं निस्संदेह पूर्ण कर दूंगा। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर राम से कहा, आइए आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव वाली के भय से छिप कर रहते हैं। तब राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहा और उनके कंधों पर चढ़ गए। वानर राज हनुमान एक क्षण में ही
पर्वत के शिखर पर कूद कर पहुँच गए। वहाँ राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जा उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन, अब अपनी शंका दूर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। शीघ्र उठिए, मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्नमय मन से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंद पूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और सीता जी के हरे जाने तक का रामचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। लक्ष्मणोक्तं वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममब्रवीत्, अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमार्गणम्, साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः, शृणु राम मया दृष्टं किंचित् ते कथयाम्यहम्। एकदा मन्त्रिभिः सार्धं स्थितोऽहं गिरिमूर्धनि, विहाय सा नीयमानां केनचित् प्रमदोत्तमां, क्रोशन्तीं राम रामेति दृष्ट्वास्मान् पर्वतोपरि, आमुच्याभरणान्याशु सोत्तरीयेण भामिनी, निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ति तेन रक्षसा, नीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो, इदानीमपि पश्य त्वं जानीहि तव वा न वा, इत्युक्त्वा नीय रामाय दर्शयामास वानरः, विमुच्य रामस्तद्दृष्ट्वा हासीते ते मुहुर्मुहुः, हृदि निक्षिप्य तत्सर्वं रुरोध प्राकृतो यथा, आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत्, अचिरेणैव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा, वानरेन्द्र सहायेन हत्वा रावणमाहवे, सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते, समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकी। तब लक्ष्मण जी के वचन सुन के सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजराजेश्वर, मैं सीता जी की खोज करूंगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूंगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वह मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप कर रही थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारकर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। तो हे प्रभु, इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आप ही के हैं या नहीं। ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने वे आभूषण लाकर राम को दिखाए। रामचंद्र जी ने उन्हें खोलकर देखा तो उन्हें पहचान कर छाती से लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान बारंबार हा सीते कहकर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा, हे राम, वानर राज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही शुभ लक्षणा जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। ततो हनुमान प्रज्वाल्य तयोरग्नि समीपतः
तावुभौ रामसुग्रीवावग्नौ साक्षिणी तिष्ठति। बाहु प्रसार्य चालिङ्ग्य परस्परमकल्मषौ समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्। स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्रघुनायके सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा। मयपुत्रोऽथ मायावी नाम्ना परम दुर्मदः किष्किन्धां समुपागत्य वालिनं समुपाभय। सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः निर्ययौ क्रोधतां राक्षो जघान दृढमुष्टिना। दुद्रावतेन संविघ्नो जगाम स्वगुहां प्रति। अनुदुद्रावतं वाली मायाविनमहं तथा। ततः प्रविष्टमालोक्य गुहां मायाविनं रुषा। वाली मामाह तिष्ठ त्वं बहिर्गच्छाम्यहं गुहाम् इत्युक्त्वा विश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययौ। मासादूर्ध्वं गुहाद्वारान्निर्गतं रुधिरं बहु। तद्दृष्ट्वा परितप्ताङ्गो मृतो वालीति दुःखितः। गुहाद्वारशिलामेकां निधाय गृहमागतः। ततो अब्रवमृतो वाली गुहायां रक्षसा हतः। तो सुग्रीव ने श्री राम से कह दिया है कि प्रतिज्ञा कर ली है कि वो सीता को खोजने में अवश्य मदद करेंगे और युद्ध में भी। तदनंतर हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। तत्पश्चात सुग्रीव रामचंद्र जी के पास बैठ गए और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। तो वाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया है मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। एक बार अति मदोन्मत्त मय दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। वाली उसका यह दर्प न देख सका। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने बाहर आ उसे बड़े जोर से घूंसा मारा। उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। तब वाली और मैं दोनों ही ने उसका पीछा किया। अब मायावी को गुफा में गया देखकर वाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गुफा में घुस गया और 1 मास तक वो उससे बाहर न निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला और उस रक्त को देखकर ये समझकर कि वाली मारा गया मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा संताप हुआ। तब फिर इस भय से कि कहीं वाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी ना मार डाले, उस गुफा के द्वार पर मैंने एक शिला रखी और अपने घर लौट आया और सबसे ये कह दिया कि वाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। तच्छ्रुत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत। राज्ये अभिषेचनं चक्रुः सर्वे वानरमन्त्रिणः। शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित् कालम् अरिन्दम। ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुषा। बहुधा भर्त्सयित्वा मां निजधान च मुष्टिभिः। ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया। लोकान् सर्वान् परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः। ऋषेः शापभयात् सोऽपि नायाति मम गिरिं प्रभो। तदादि मम भार्यां सा स्वयं भुङ्क्ते विमूढधीः। अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हताश्रयः। वसाम्यद्य भवत्पादसंस्पर्शात् सुखितोऽस्म्यहम्।
मित्रदुःखेन संतप्तो रामो राजीवलोचनः हनिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम् इति प्रतिज्ञामकरोत् सुग्रीवस्य पुरस्तदा। तो जब सुग्रीव लौट आया वाली को मरा हुआ समझकर, और यही उसने सबको बताया किष्किंधा में, तो ये सुन के सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तो हे शत्रु दमन, मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि वाली लौट आया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है, क्योंकि ऋषि श्राप के भय से वो इस पर्वत पे नहीं आ सकता। तब से मेरी भार्या को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। सुग्रीवो अप्याह राजेंद्र वाली बलवतां बली कथम हनिष्यति भवान् देवैरपि दुरासदम् शृणुते कथयिष्यामि तद्बलं बलिनां वर कदाचिद्दुन्दुभिर्नाम महाकायो महाबलः किष्किन्धामगमद्राम महामहिषरूपधृक् युद्धाय वालिनं रात्रौ समाभयत भीषणः तच्छ्रुत्वा सह मानो असौ वाली परमकोपनः महिषं शृङ्गयोर्धृत्वा पातयामास भूतले पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत् हस्ताभ्यां भ्रामयंश्चित्वा तोलयित्वा क्षिपद्भुवि पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निधौ योजनात् पतितं तस्मान्मुनेराश्रममण्डले रक्तवृष्टिः पपातोच्चैर्दृष्ट्वा तां क्रोधमूर्छितः मातङ्गो वालिनं प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम् इतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशय एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूकं न यात्यसौ एतज्ज्ञात्वाहमप्यत्र वसामि भयवर्जितः राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पर्वतोपमं तक्षेपणे यदा शक्तस्त्वं वालिनो वधे इत्युक्त्वा दर्शयामास शिरस्तद्गिरिसन्निभम्। तो सुग्रीव ने कहा, हे राजेंद्र, वाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है। वो कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है, फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे? हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपको उसके बल का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार दुंदुभि नाम का एक बड़ा बलवान और स्थूलकाय दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बना के आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गर्जना वाली को सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके मान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया।
हे राम, वह फिर वहाँ से 1 योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। उससे जहाँ तहाँ बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर वाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निस्संदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। तो हे राम जी, मुनि के इस प्रकार शाप देने से ही वह तब से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। तो हे राम, जिसे वाली ने मारा था, आप जरा उस दुंदुभी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए, इसी से आपको उसके बल का कुछ अनुमान हो जाएगा। यदि आप उस मस्तक को फेंक देंगे तो अवश्य वाली का वध भी कर सकेंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वह पर्वत सदृश सिर श्री राम को दिखलाया। दृष्ट्वा रामः स्मितं कृत्वा पादांगुष्ठेन चाक्षिपत् 10 योजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्। साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्। एते ताला महासाराः सप्त पश्य रघुत्तम। एकैकं चालयित्वासौ निष्पत्रान् कुरुते अंजसा। यदि त्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्रं करोषि चेत् हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते। तथेति धनुरादाय सायकं तत्र संदधे। बिभेद च तदा रामः सप्ततालान् महाबलः। तालान् 7 विनिर्भिद्य गिरिं भूमिं च सायकः। तो सुग्रीव ने जब श्री राम को वो दुंदुभी का सिर दिखाया और श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए कि वो वाली को मार सकते हैं या नहीं, तो श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए देखा उस सिर की ओर और अपने पैर के अंगूठे से ही उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। और ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात हो गई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम वाली का वध अवश्य कर सकेंगे। अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान राम से बोले, हे रघुश्रेष्ठ, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु वाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही पत्रहीन या बेपत्ते के कर दिया करता है। यदि आप एक बाण से ही इन सब को बेध कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही वाली को मार डालेंगे। तो सुग्रीव की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है, एक और श्री राम के लिए परीक्षा तैयार है। तो फिर महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह के अपना धनुष लेकर बाण चढ़ाया उस पर और उन 7 ताड़ के वृक्षों को बेध दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल, पर्वत और पृथ्वी को बेध कर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तरकश में स्थित हो गया। पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्ववत् स्थितः ततो अतिहर्षात् सुग्रीवो राममाहाति विस्मितः। देवत्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः। मत्पूर्वकृतपुण्यौघैः संगतो अद्य मया सह। त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये। त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रार्थये अहं कथं भवम्। दाराः पुत्रा धनं राज्यं सर्वं त्वन्मायया कृतम्। अतो अहं देवदेवेश नाकाङ्क्षे अन्यत् प्रसीद मे। आनन्दानुभवं त्वाद्य प्राप्तो अहं भाग्यगौरवात्। मृदर्थं यतमानेन निधानमिव सत्पते। अनाद्य विद्या संसिद्धं बन्धनं छिन्नमद्य नः।
यज्ञदानतपः कर्मपूर्तेष्टादिभिरप्यसौ नाजीर्यते पुनरदार्ढ्यं भजते संसृतिः प्रभो त्वत्पाददर्शनात् सद्यो नाशमेति न संशयः क्षणार्धमपि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्यचञ्चलं तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात् तत्तिष्ठतु मनोराम त्वयि नान्यत्र मे सदा। तब फिर सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं। हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि सभी आपकी माया के कार्य हैं, अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे सतपते, आप आनंद स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बंधन कट गया। हे प्रभो, यह संसार बंधन यज्ञ दान तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि और दृढ़ हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर कहीं और न जाए। राम रामेति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्महासुरापो वा मुच्यते सर्वपातकैः न कांक्षे विजयम राम न च दारसुखादिकं भक्तिमेव सदा कांक्षे त्वयि बन्धविमोचनीं त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशो अहं रघुत्तम स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसङ्कटात् पूर्वं मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायावृतचेतसः आसन्मे अद्य भवत्पाददर्शनादेव राघव सर्वं ब्रह्मैव मे भाति क्व मित्रं क्व च मे रिपुः यावत् त्वन्मायया बद्धस्तावद् गुणविशेषता सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवन्ति नान्यथा यावन्नानात्वमज्ञानात् तावत् कालकृतं भयम् अतो अविद्यामुपास्ते यः सोऽन्धे तमस्य मज्जति मायामूलमिदं सर्वं पुत्रदारादिबन्धनं तदुत्सारय मायां त्वं दासीं तव रघूत्तम त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिस्त्वन्नाम सङ्गीतकथा सुवाणी त्वद्भक्तसेवानिरतौ करौ मे त्वत्सङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गं त्वन्मूर्तिभक्तान् स्वगुरुं च चक्षुः पश्यत्वजस्त्रं सशृणोति कर्णः त्वज्जन्मकर्माणि च पादयुग्मं व्रजत्वजस्त्रं तव मन्दिराणि अङ्गानि ते पादरजो विमिश्र तीर्थानि बिभ्रत्वहि शत्रुकेतो शिरस्त्वदीयं
भव पद्मजाद्यैर्जुष्टं पदं रामनमध्वजस्रम्। सुग्रीव श्री राम को पहचान गए हैं, उनकी भक्ति उमड़ रही है उनके प्रति। कहते हैं जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो, समस्त पापों से छूट जाता है। हे राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली बस आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, ये संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आप ही का अंश हूँ। अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। प्रभु, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है, तभी तक उस पर सत्वादि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है, तभी तक शत्रु मित्र आदि भेदभाव रहता है। उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है, और जब तक यह अज्ञानजन्य भेदभाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय है। इसलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, अर्थात अविद्याजन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन मायामय ही हैं। अतः हे रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति और अपने गुरु का दर्शन करते रहें, कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। तो यहाँ पर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के इस अध्याय के साथ समाप्त करते हैं अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड से पहला सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे प्रथमः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।